हेलो हेलो रोहन, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो ना मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? ओह, मैं कैसे बताऊं मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है रोहन, और देखो वॉमिटिंग लग रही है। अरे वाह, तुम तो मेरी मदद के बिना ही माँ बनने लगी हो। रोहन तुम कब आए? जब तुम्हें उल्टियां शुरू हो गई थी ना, तब मैं आया। लेकिन रितु, इन उल्टियों का कोई फायदा नहीं, आइडिया पुराना हो चुका है। और तुम जानती हो, जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, तो वहां रिंकू को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। लो, लगता है रिंकू की उल्टियां शुरू हो गई। अब चुप हो जाओ, क्योंकि अब उल्टी रिंकू करने वाली है। हेलो, हाँ नहीं कुछ नहीं, क्यों फोन किया था? अरे रिंकू, टीवी चल रहा है रिंकू के यहाँ। अरे कितने फेरे लगाओगी कमरे के? अरे शादी के मंडप में 7 फेरे लगाए थे, वो काफी नहीं हुए क्या? माँ, वो फेरे तो बिल्कुल वेस्ट हो गए। तो बेटा अब किस लिए फेरे लगा रही हो? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं कोई फेरे नहीं लगा रही हूँ, मैं तो पाँव पटक रही हूँ। अरे धीरे पटको, वरना नीचे वाले सोचेंगे भूचाल आ गया। भूचाल तो मेरी जिंदगी में आ गया माँ। वो तो तेरी चाल से ही साबित हो रहा है। माँ, क्या आपको मेरे हाल का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? है ना, मुझे पता है। बहुत दिनों से तेरा वो मक्कार पति नहीं आया ना इस तरफ, इसीलिए बेहाल हो रही है। मम्मी, क्या ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती जिससे जब मैं चाहूँ मेरा रोहन मेरे पास आ जाए? अरे ऐसी तरकीब मेरे पास होती तो तेरे डैडी पे ना चला लेती। नहीं माँ नहीं, प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करो, ऐसा कुछ तो करो। आप तो इस खेल की मंजी हुई खिलाड़ी हैं। ये मंजी हुई खिलाड़ी मतलब? मतलब ये माँ कि पति के मामले में आपका दिमाग इतना तेज चलता है जैसे एक मंजे हुए बदमाश का। चुप कर, तेरे डैडी सुन रहे हैं तो। अच्छा सुन, एक आइडिया है। बोलो बोलो। कल मैंने एक टेलीफिल्म में देखा था कि एक औरत को जब भी अपने पति को दूसरी औरत के चंगुल से छुड़ाना होता था ना, वो उसे फोन कर देती थी, जल्दी आ जाओ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वाओ माँ, इट्स सच अ वंडरफुल आइडिया, यू सो ग्रेट। मैं भी फोन करती हूँ। हेलो हेलो रोहन, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो ना मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? ओह, मैं कैसे बताऊं मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है रोहन, और देखो वॉमिटिंग लग रही है। अरे वाह, तुम तो मेरी मदद के बिना ही माँ बनने लगी हो। रोहन तुम कब आए? जब तुम्हें उल्टियां शुरू हो गई थी ना, तब मैं आया। लेकिन रितु, इन उल्टियों का कोई फायदा नहीं, आइडिया पुराना हो चुका है। और तुम जानती हो, जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना, तो वहां रिंकू को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। लो, लगता है रिंकू की उल्टियां शुरू हो गई। अब चुप हो जाओ, क्योंकि अब उल्टी रिंकू करने वाली है। हेलो, हाँ नहीं कुछ नहीं, क्यों फोन किया था? अरे रिंकू, टीवी चल रहा है रिंकू के यहाँ। चुप कर। क्या हुआ डैडी? होना क्या है, तुम्हारे डैडी तुम्हारी आंटी मम्मी को ये बता रहे थे कि वो तो यहाँ है ही नहीं। ओके डैडी, सॉरी। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। अब ये बता कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ डैडी। आपको पता है हमारे स्कूल में ना एक ड्रामा होने वाला है बच्चों का। अरे स्कूल में ड्रामा करने की क्या जरूरत है, घर में क्या कम ड्रामा हो रहा है? लेकिन डैडी वो बोरिंग ड्रामा नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, बेटा क्या नाम है उस ड्रामे का? खूनी औरत। खूनी औरत? अरे मम्मी, यार कमाल है, बच्चों का ड्रामा और उसका नाम है खूनी औरत। किसने लिखा इसे? मम्मी ने। नहीं। अरे ये फरेबी बंडल बार, मुझे बंडल मारते हो। अरे लेकिन तुम मुझे प्लेट्स क्यों मार रही हो? मेरा सर्वर पूछ जाएगा। देखो मैं तुम्हें बात बताता हूँ जो है। मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं रिको चली गई। बहुत जोर से लगी मम्मी। अरे वाह, मम्मी की इतनी चिंता और कब से मुझे मार रही हो, उसका कुछ नहीं। मम्मी मम्मी आंखें खोलो मम्मी। ओह, जिंदा है। इतना सॉफ्ट पिलो इतनी जोर से कैसे लग गया? एक मिनट डार्लिंग, मैं बताता हूँ क्या हुआ ना। इस पिलो में मैंने पेपर वेट रख दिया था।
एक मिनट यार, बहुत हो गया। इतने से गलती और इतना गुस्सा। इतनी सी गलती? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि तुम ऑफिस से सीधे घर आओगे, लेकिन तुम डार्लिंग, मैं तो सिर्फ बिट्टू से मिलने गया था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किससे मिलने गए थे। ओके? अरे तुम्हारी मम्मी को होश आ रहा है। एक काम करो, फिर से पिलो मारो, पेपर वेट रख दूं? अब की बार मैं तुम्हारा सर फ्लावर पॉट से फोड़ूंगी। अरे गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं नौकरी छोड़ के जाना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या कहा तुमने? मैं ये नौकरी छोड़ के जाने वाली हूँ सर। क्यों, तुम्हारी शादी तय हो गई क्या? नहीं हो रही, इसीलिए तो छोड़ के जाना चाहती हूँ सर। मैं कुछ समझा नहीं। सर, मैं नौकरी छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ का बॉस कम से कम मुझे देखेगा और मुझे चाय पिलाएगा और मेरी सुंदरता की तारीफ करेगा। इन शॉर्ट आशा, तुम्हें ऐसा बॉस चाहिए जो झूठ बोलता हो। नहीं सर, लेकिन कभी कभी मीठी मीठी बातें तो करे। देखो आशा, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें कतई नहीं करने वाला। क्यों सर? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मीठी मीठी बातों का फल कितना कड़वा होता है। You're heartless सर। बिल्कुल सही कहा तुमने। आशा, मेरा हाथ जो है ना, मेरी दोनों बीवियों ने आपस में बांट लिया है। अब यहाँ कुछ नहीं है। ध्यान से सुनोगी ना, फिर भी कोई धड़कन सुनाई नहीं देगी। जरा सुनो तो। रोहन, क्या हो रहा है? अरे जब भी मैं तुम्हारी कैबिन में आता हूँ ना, तुम दोनों एक दूसरे के करीब कुछ अजीब से पोज में नजर आते हो। लेकिन आप मेरी कैबिन में हमेशा गलत वक्त पे क्यों आते हो? सर, आप उस वक्त क्यों नहीं आते जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं? Shut up! By the way, क्या हो रहा था? सर मैं तो सिर्फ इनके दिल की धड़कन सुन रही थी सर। अब कुछ नहीं। रोहन, क्या हो रहा है ये सब? है? अरे इतनी अच्छी दो बीवियां हैं तुम्हारी, फिर भी ऐसी हरकत कर रहे हो तुम। देखिए सर, आप समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात Shut up! ये सब तुम्हें इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना तुमने, तो मैं रिंकू से बात करूंगा। नहीं सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या है? ये क्या है? सर, इतना भी नहीं जानते? इसे फोन कहते हैं सर, डायल करना होता है। और शराब ये ऑफ द हुक क्यों है? ओह माय गॉड सर, याद आया। दरअसल बात सर ये हुई कि मैं रिंकू से बात कर रहा था और तभी मोबाइल पे रिंकू का फोन आया, तो मैंने रिंकू को होल्ड पे रखा था सर। एक मिनट। हेलो, हाँ रिंकू, कैसी हो तुम? डोंट वरी, मैं वो ही कर रहा हूँ। हाँ, मेरी पूरी नजर उस पर है। ओके, हाँ, इत्मीनान रखो, बाय। अरे क्या कहा उसने? उसने ये कहा कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। क्या? अगर तुमने मेरी मम्मी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वेरी गुड। बस अब इसके बाद क्या होगा? सुपरमैन में और विलन में कुश्ती होगी और विलन नीचे गिर जाएगा। ओके? अबे मुझे क्या? अरे यार, अगर मैं नीचे गिरूंगा तो मेरे कपड़े गंदे होंगे ना, मम्मी डांटेगी मुझे। अरे तो क्या हो गया? मेरी मम्मी तेरी मम्मी को नया डिटर्जेंट सोप दे देगी जिससे दाग धब्बे बिल्कुल गायब। पर मम्मी का जादू चलेगा? मेरी मम्मी का जादू जरूर चलेगा। चुप हो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग नाटक की रिहर्सल कर रहे हो कि सोप की ऐड कर रहे हो? आगे सुनो। अब क्या होगा? जैसे ही विलन नीचे गिरेगा, सुपरमैन का दोस्त आएगा, एक चाकू हाथ में लेगा और इसके अंदर डाल देगा। आंटी, हाँ। अरे मेरे दोस्त, ये छुरा नकली है और इसके अंदर टमाटर सॉस भरा हुआ है। ये हाथ ये ऐसे, ठीक है, सब सेट हो गया। ओके, अब क्या करना है? तुमने चाकू मारा है तो तुम जोर जोर से हंसोगे, खुशी में हंसोगे, हंसो। और तुम्हें चाकू लगा है, तुम तड़पोगे। Yes! अरे यार, कौन आया? जाके देखना यार बिट्टू। हाँ, तड़पो। कंटिन्यू। आवाज। हाँ, आंटी मम्मी। अरे यार, वो भी हमेशा रॉन्ग आइडिया। हे, इधर बच्चा पार्टी, इधर। रोहन, बिट्टू, ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया रिंकू? मैंने कुछ नहीं किया। खून कर दिया तुमने? नहीं, मैंने खून नहीं किया।
प्यारा बच्चा मर गया। नहीं, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उठो 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 उठो, रहने दो। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं ना, तो तुम भाग जाओ। जाओ क्योंकि पता है क्या होगा, अगर तुम नहीं भागोगी तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस आ जाएगी तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार कर लेगी तो तुम्हें जेल के अंदर डाल देगी। जेल में तुम्हें ठंडी बर्फ पे सुलाया जाएगा, गंदे गंदे लोगों के बीच रखा जाएगा, और एक दिन अंधकार में तुम्हें ले जाया जाएगा और तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। परी हूँ मैं, परी हूँ मैं। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। वो कौन है? इसे तो फायर ब्रिगेड में होना चाहिए। क्या है? क्या आग लगी? कौन? मम्मी? क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? पहले मैं पानी पी लेती हूँ। पानी छोड़, पहले बता माजरा क्या है? उस रितु की बच्ची ने कुछ कहा क्या? मम्मी, मेरे हाथों से खून हो गया है। हाँ, खून। किसका? रितु का कि रोहन का? अगर रितु का है तो कोई बात नहीं, सेलिब्रेट। नहीं मम्मी, किसी और का। किसी और का? दरअसल उससे पहले ही किसी ने छोरा भूखा था और मैं बस वो छोरा बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और वो मर गया। मम्मी, किसी ने देखा तो नहीं? देखा उस टाइम ने। पुलिस नहीं, तेरा हस्बैंड है। रोहन? और कौन है तेरा हस्बैंड? आप रोहन को कुछ नहीं बताएंगे, ओके? कुछ नहीं बताएंगे। अरे तू घबराना नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं तेरा खून उसके सर पे मर दूंगी। क्या? रिंकू डार्लिंग। रिंकू नहीं, उसकी माँ। ओके, रिंकू की माँ डार्लिंग। रिंकू रिंकू मजाक कर रहा था यार। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, नया पर्स, नई ड्रेसेस। क्या हुआ डार्लिंग, तुम अभी तक रूठी हो? ओह डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, देखो तुमने जो कुछ भी फोन पे सुना सरासर गलत था। मेरा आशा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। एक मिनट एक मिनट, खाना वाना बाद में, पहले हम दोनों फिल्म देखेंगे और फिर किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। फिल्म? हाँ ये देखो मैं 2 टिकट्स खरीद लाया हूँ फिल्म की। कौन सी फिल्म? मैं खूनी हूँ। मैंने खून नहीं किया। रिंकू क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। तू बुरा सपना देखा क्या डार्लिंग? हाँ, लगता है तुम अभी तक नाराज हो मुझसे। नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रितु से मिलने कभी नहीं जाऊंगा। थैंक यू। डार्लिंग जरा प्लीज देखो ना, और मेरे लिए होगा ना कहना, मैं बाथरूम में हूँ। ठीक है। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ बाद में? अरे क्या बताऊं क्या हुआ बाद में। इतनी पुलिस आई थी घर में कि क्या बताऊं, और मुझसे कितनी पूछताछ की पता है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। थैंक यू। वैसे रोहन का क्या रिएक्शन है इस बारे में? मैंने उसे अभी तक बताया नहीं। ओह अच्छा किया। अभी सुनो, कल शाम को जरा रोहन को मेरे पास भिजवा देना। क्यों? कल शाम को फिर पुलिस आएगी, फिर से पूछताछ होगी, तो तुम्हें नहीं लगता कि रोहन की यहाँ ज्यादा जरूरत है? उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? ऑलराइट, तो फिर मैं तुम्हें इन्वॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ओके। रिंकू रिंकू जल्दी से मेरा रुमाल ला, ऑफिस जाना है। ये लो। थैंक्स, बाय बाय। रिंकू तुम जरा मुस्कुरा के बाय नहीं कह सकती? नहीं, रहने दो प्लीज, रहने दो। ऐसे मुस्कुराने से बेहतर होगा तुम ना ही मुस्कुराओ। अच्छा सुनो, शाम को तुम डायरेक्ट घर आऊंगा। नहीं, रिट्टू के यहाँ जाना। कम ऑन रिंकू, रूठने की भी हद होती है। डोंट बी फनी। मैं सीरियसली कह रही हूँ। ओह रिंकू, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं रिट्टू को भूल चुका हूँ। बस देखो, अगर शाम को तुम रिट्टू के यहाँ नहीं गए तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी, ओके? अरे हल्ला कम करो तुम लोग। हाय। अरे रोहन,
हाय। हाय। क्या बात है, तुम यहाँ इस वक्त? सब कुछ ठीक तो है ना? वापस जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती थी कि तुम्हारे रिंकू को पता है ना कि तुम यहाँ मेरे पास इस वक्त हो? अरे रिट्टू, तुम नहीं जानती, रिंकू ने मुझे यहाँ भेजा है। Really? हाँ, पता नहीं उसे हो क्या गया है। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम रिट्टू के यहाँ नहीं हो आए तो तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। How nice! ये तो बहुत अच्छी बात है रोहन। अरे ये हो क्या रहा है? कौन किसे मार रहा है रिट्टू? नहीं नहीं, वो तुम्हें बताया था ना, छोटे छोटे बच्चे वो रिहर्सल कर रहे हैं बिट्टू की। ओ खूनी औरत। यस। मैं एक मिनट बुलाती हूँ। बिट्टू। हेलो डैडी। हाय बेटा। डैडी हमारा ड्रामा देखने आएंगे ना? जरूर आऊंगा बेटा। तो ये लीजिए 5 टिकट। इसका मतलब तुम्हारा ड्रामा देखने के लिए मुझे टिकट खरीदनी पड़ेंगी? डैडी इसी कंडीशन पे तो मुझे ड्रामा में काम मिला है। ओ फिर तो ले लो ना, बड़ा मजा आएगा रोहन। तुम, मैं, मम्मी, डैडी सब मिलके प्ले देखेंगे। इट वुड बी फन। या रिट्टू, मतलब 5वां टिकट रिंकू के लिए? जी नहीं, नौकरानी के लिए। ए, खूनी औरत, तुम्हारा स्क्रिप्ट है, देखो तो। अरे नहीं नहीं, अरे देखने तो दो, पहली बार मेरी बीवी ने स्क्रिप्ट लिखा है। लेट्स सी हाउ इट इज। एक मिनट। रिंकू? किसी कैरेक्टर का नाम रिंकू है क्या? अरे तुम्हें एक साथ देख इसका लेना। मतलब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, जरूर इंटरेस्टिंग होगा। मैं बाद में रिटर्न करूंगा। बाय। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन, तुम वहाँ गए थे कहाँ? अपने रंबा के पास? हाँ गया था। उसने मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? तुम्हारे बारे में बताने लायक है ही क्या? कुछ नहीं बताया? नहीं, लड़का सो रहा था, तभी रिंकू वहां आती है, चाकू निकालती है और जोर से उसके सीने में घोंपती है। चाकू उसके सीने में पहले से ही था। अरे नहीं नहीं नहीं, स्क्रिप्ट में तो लिखा है रिंकू ने उसे मारा। स्क्रिप्ट? हाँ, ये क्या बिट्टू के नाटक का स्क्रिप्ट है, देखो इसमें लिखा है ना, रिंकू चाकू। ठीक है। तुम्हें क्या हो गया रिंकू? कुछ नहीं। तुम क्या स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करवाना चाहती हो? अपनी स्क्रिप्ट। ओके, क्या? हाँ, पुलिस के वायरलेस वैन की आवाज, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसके बाद क्या हुआ? अरे फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ। हाँ। हेलो। सो रही थी क्या? तुम इससे क्या? बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ क्यों फोन किया? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रोहन को इमीडिएटली मेरे पास भेज दो। इस वक्त? हाँ हाँ इस वक्त, और ज्यादा करमचंद बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानती हो छुरी पे अब भी तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ। ओके। रोहन, जल्दी चेंज करो, निकलो यहाँ से। कहाँ जाना है डार्लिंग? अपने रंबा के पास जाओ। क्या इस वक्त? हाँ रोहन, उसने तुम्हें बुलाया है। अरे लेकिन मैं फोन करके कहते तो मैं नहीं आने वाला। तुम्हें जाना ही होगा, चलो। रिंकू। रोहन प्लीज 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 जाओ। क्या करते हो तुम दोनों यार? रिटन बाय रिटा। ये अब कौन आ गया? ओह, बिट्टू के नाटक वाले फ्रेंड्स होंगे। आई एम सो सॉरी। आई बच्चों, 1 मिनट, आ जाओ। तुम औरत हो या हैवान? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा क्यों लिखा है तुमने? जो खून मैंने नहीं किया उसमें मुझे इन्वॉल्व क्यों कर रही हो? और वो भी मेरे नाम का कैट निकाल के। आस्ते बोलो आस्ते, मैंने तुम्हें कहा ना, अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें इस मर्डर केस से निजात दिला सकती हूँ। समझती क्यों नहीं? जो खून मैंने नहीं किया तो फिर भी पुलिस को तुम पर शक तो है ना? और तुम्ही ने उनको बताया होगा ना? मैं उन्हें क्यों बताऊंगी? उस चाकू पर बाकायदा तुम्हारी उंगलियों के निशान है रिंकू। लेकिन मैंने तुमसे कहा है ना, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, अगर तुम मेरी बातें मानोगी तो मैं तुम्हें इस मर्डर केस से छुट्टी दिला सकती हूँ। क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ब्लैंक पेपर पे सिर्फ इतना लिख के देना होगा कि आज से रोहन मेरा है। मेरा मतलब तुम्हारा नहीं, मेरा, यानी रिकी। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है,
ओके आई विल कॉल द पुलिस। हाँ, आने दो ने, मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगी, लेकिन रोहन को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी, क्योंकि ये खून मैंने नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। वाह 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 रिंकू, क्या जबरदस्त एक्टिंग है, वाह। एक्टिंग नहीं है रोहन। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ, एक्टिंग लगती नहीं है, इतना नेचुरल डायलॉग बोला तुमने, क्या बात है। लोगों को वाकई यकीन हो जाएगा कि खून तुमने ही किया। तुम यही समझते हो कि इसमें जो भी लिखा है वो सच है? अरे नहीं नहीं रिंकू, मैं जानता हूँ कि ये तो रिटू का ड्रामा है। गुड मॉर्निंग रिट्टू आंटी। ये वही लड़का है जिसका उस दिन खून हुआ था। एक मिनट रिंकू, क्या कह रहे हो तुम? खून? हाँ, इसके सीने में चाकू था और मैंने उसे निकालने की कोशिश की थी और फिर ये मर गया। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? पता नहीं। आंटी मम्मी, उस दिन हम लोगों ने नाटक किया था। नाटक? हाँ, मम्मी ने आपको बेवकूफ बनाया था। एक मिनट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? ये क्या माजरा है? अरे कुछ नहीं रोहन, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये थोड़ी सी हाँ, अरे तुम लोग क्या बच्चों, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो अंदर चल के रिहर्सल करते हैं। ठहरो, इतनी जल्दी तुम लोग अंदर कैसे जा सकते हो? हाँ, अब तुम लोगों को मैं अंदर करवाऊंगी। अंदर करवाऊंगी मतलब? अभी समझ जाओगे। इंस्पेक्टर साहब। रितु खन्ना आप हैं? जी यस। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि आपने रिंकू खन्ना मैडम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। रिटू? आपके साथ साथ इन बच्चों को भी गिरफ्तार किया जाता है। ओह यस। अरे अरे नहीं यार, अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार। अरे तू तो मेरी बहन है यार, मेरे जिगर का टुकड़ा है यार, मैं तेरे साथ मजाक कर रही थी यार। वेल यार, अब मजाक का फल भुगतो। क्योंकि इंस्पेक्टर जी अब तुम्हें हथकड़ी पहना के यहाँ से ले जाएंगे। नहीं यार। और फिर तुम्हें गुंडों वाले सेल में रखा जाएगा। नहीं यार। और फिर तुम्हें बर्फ की लादी पे लिटाया जाएगा। नहीं यार। हाँ, और फिर तुम्हें मुकदमा होगा। नहीं यार। और इन बच्चों को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाएगा। और फिर तुमको फांसी हो जाएगी। फिक्र मत करो रिटू, आजकल ऐसी फांसी नहीं देते। नहीं क्या? नहीं। फिर कैसे? इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाते हैं सिर्फ और बटन ऑन करते हैं।